साथियों, भारतीय रेलवे बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रही है। टिकट कैंसिलेशन के मामले में अगर आप 8 घंटे के अंदर अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको एक भी रुपया, एक चवन्नी आपके खाते में रिफंड नहीं मिलेगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, कहा तो ये जा रहा है कि ये जितनी भी सख्ती है ये केवल और केवल बिचौलियों या दलालों से बचने के लिए है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार अगर आपको बिचौलियों और दलालों से बचना ही है तो कोई दूसरा विकल्प क्यों अप्लाई नहीं किया जाता, कोई दूसरे समाधान क्यों नहीं ढूंढे जाते। क्या जरूरी है कि ऐसे दलालों और बिचौलियों से निजात पाने की आड़ में आप अनायास अनावश्यक आम नागरिकों, आम यात्रियों, यहां तक कि बेरोजगार छात्रों के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से बोझ डालने जा रहे हैं। होता क्या है, आमतौर पर हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। हम सब लोग, जो युवा ब्रिगेड है, जो पढ़ने लिखने वाली ब्रिगेड है, जो अपने घरों से, अपने शहरों से, अपने राज्यों से बाहर जाते हैं, वो कई बार अपना टिकट बुक करते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय रेल में अभी इतनी यातायात की तो सुविधा है नहीं। जैसे फेस्टिवल आते हैं, जैसे कोई त्यौहार आता है या शादी ब्याह का माहौल होता है, तो हम लोग एक एक डेढ़ महीने पहले से टिकट बुक करने के फिराक में हो जाते हैं। टिकट बुक कर लिया, 1 महीना पहले हमने फलानी तारीख को टिकट बुक किया, लेकिन अटेंडम होता ये है कई बार हमें यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है। तो उस स्थिति में यानी फिक्स है कि 8 घंटे से पहले अगर आप करोगे, और 8 घंटे से पहले में भी आपको पूरे पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे, उसके भी स्लॉट हैं। 8 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक में आधे पैसे आपको मिलेंगे, और 24 घंटे से पहले नहीं, कभी भी किसी भी कीमत पर आप अगर अपनी यात्रा कैंसिल करते हैं तो 25% रेलवे को देना ही होगा। तो ये जो आप कहते हैं कि बिचौलियों या दलालों से बचने के लिए है, ये अप्रत्यक्ष रूप से आम नागरिकों के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं। इसका कोई दूसरा विकल्प आपको सोचना चाहिए था। आमतौर पर मैं अश्विनी वैष्णव जी को बहुत पढ़ा लिखा और होशियार और इंटेलिजेंट लीडर के तौर पर देखता हूं, समझता हूं, लेकिन क्या आप खुद इतने पढ़े लिखे, एजुकेटेड होकर के बहुत सारी चीज़ों को आपने पृष्ठभूमि उनकी वहाँ पर जा कर के देखा है, नज़दीक से देखा है, आकलन किया हुआ है, आप तो सारी चीज़ें जानते हैं, उसके बावजूद भी केवल दलालों से बचने का अगर ये तरीका है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत शानदार तरीका है। हालांकि उसमें और भी कई सारे प्रावधान हैं कि जो चार्ट 4 घंटे पहले प्रिपेयर हुआ करता था, अब 9 से 18 घंटे पहले प्रिपेयर होगा। उस दौरान आप अपना जो बोर्डिंग है, 30 मिनट पहले तक आप अपना बोर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बोर्डिंग का मतलब जहां आपको जाना है वहां का जो स्टेशन है वो आप बदल सकते हो। 30 मिनट पहले तक भी आपके पास ये विकल्प रहेगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन जो कैंसिलेशन वाला विकल्प है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और इससे दलाल नहीं बचेंगे। दलाल इसका दूसरा विकल्प खोज लेंगे। और अच्छी चीज़ें इसमें की गई हैं कि जो तत्काल की टिकटें बुक होंगी उसमें अब आधार कार्ड पर OTP आएगा, उसके आधार पर ही अब बुक किया जा सकेगा। लेकिन मेरा इसमें एक सुझाव है, समाधानात्मक सुझाव है। पहला तो हमारी जितनी पब्लिक है, हमारी जितनी जनता है, उसके अनुपात में ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी शादी समारोह का समय होता है, तो ये देखा जाता है कि जो रिजर्वेशन, जनरल में तो कभी सीटें होती ही नहीं है, बैठने क्या खड़े होने की व्यवस्था नहीं होती है। तो अब वही पब्लिक, चूँकि उनको अपने किसी भी कीमत पर घर तो जाना होता है, तो चाहे वो रिजर्वेशन वाली सीटें हो, स्लीपर वाले बोगियां हों या फिर 3rd AC की बोगियां हों, वहाँ पर वो लोग चढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एन केन प्रकारेण उनको अपनी यात्रा पूरी करनी है, अपने गंतव्य तक पहुँचना है, अपने होम टाउन पहुँचना है, अपने गाँव पहुँचना है। तो हमारे पास तो अभी रेलों की यातायात की सुविधा और बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी, जो चेकिंग प्रक्रिया है, चेकिंग प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। पहले तो चेकिंग प्रक्रिया को अगर अपन पारदर्शी बनाएंगे तो दलालों से बहुत हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि जो दलाल होते हैं वो किसी गैर नाम से टिकट बेचते हैं, ब्लैक करते हैं, और जिसको भी टिकट बेचते हैं ब्लैक करते हैं उसका नाम मैच कराया जाना चाहिए, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग एक दूसरे को एक्सचेंज करके
यात्राएं करते हैं तो ये भी एक कठिन मार्ग है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मार्ग इसमें अप्लाई किए जा सकते हैं, केवल ये नहीं कि 8 घंटे पहले। अब जो आम नागरिक होगा जिसको 8 घंटे पहले से सूचना आएगी, 8 घंटा के आसपास सूचना आएगी कि अब आज यात्रा हमें नहीं करनी है और हम कैंसिल करेंगे, तो हमारा 100% पैसा डूब जाएगा, एक भी रुपया नहीं मिलेगा। 200-400 रुपए की तो बात अलग है, लेकिन जो लंबी यात्रा करने वाले लोग होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने वाले होते हैं, उनको हजारों रुपए का फटका लगता है। तो इस बात को लेकर के आपको संज्ञान तो लेना चाहिए और इसके दूसरे उपायों पर बातचीत करनी चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ठीक भी हैं, लेकिन ये जो टिकट कैंसिलेशन वाला मसला है इसको तो एक बार और आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, छात्रों का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए 100-200 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। वो बेरोजगार छात्र होते हैं और अगर इस प्रकार से उनका टिकट कैंसिल होने पे पैसा बहुत ज़्यादा जुर्माना लगेगा या फिर उनको बिल्कुल भी रिफंड नहीं मिलेगा। जुर्माना का मतलब ये है कि जैसे 75% भी अगर उनको रिफंड होता तो 25% का फटका लगा ना, 50% रिफंड होता तो 50% का भी फटका लगा, तो फटका तो लगेगा ही। तो इसको थोड़ा सा कंसेशन करना चाहिए, तब जा कर के हमारा जो रेलवे है वो दुरुस्त हो सकता है। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।